नमस्कार, मैं हूं अनूप शर्मा। ब्रज ई अखबार पर आप देख रहे हैं, ये पब्लिक है, सब जानती है। इस समय हम मौजूद हैं मथुरा के दरेसी रोड पर और यहाँ हमारे साथ बहुत सारे मुस्लिम भाई हैं। मतदान की तिथि नज़दीक आ रही है और इस समय हर एक प्रत्याशी और हर पार्टी अपने पक्ष में समर्थन जुटाने की पूरी कवायद कर रही है। ऐसे में हम अलग अलग क्षेत्रों में जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं और हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जब वो मतदान करेंगे तो उनके मुद्दे क्या होंगे, उनके सोच और विचार क्या होगा। यहाँ हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं। इधर हाफिज जी भी आ गए हैं, शाहिद भाई हैं, हाजी जी हैं, यहाँ बहुत सारे हमारे युवा साथी भी हैं। सबसे पहले मैं आपसे अगर जानना चाहूँ, चुनाव नज़दीक आ गया है, मतदान करने के लिए पूरी तरह तैयार है जी। क्या कोर इशू होंगे, क्या मुद्दे होंगे जिन्हें आप आधार बना करके अपना वोट डालेंगे, क्या चल रहा है दिमाग में? मेन मुद्दा तो सबसे मेन आज तो रोज़गार का है। युवा रोज़गार के लिए परेशान है। प्रदेश से लेकर अपने ज़िले स्तर के तौर पे देखो तो विधायक इस तरह के तमाम लोगों के सारे एजेंडे हैं कि सरकार से लेकर विधायक निधियों विधायक लोगों ने कोई कार्य नहीं कराया। आज तक हमारे क्षेत्र की जनता हमारे विधायक ऊर्जा मंत्री के कार्य से कोई भी प्रभावित नहीं है और ना ही हमारे इलाके में कोई कार्य ऐसा संपन्न हुआ है जिससे कि हम लोगों ने तहे दिल से उनका शुक्रिया गुजार। एक साथ दो मुद्दे जुड़ते हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि युवा रोजगार को लेकर परेशान है और दूसरी तरफ आप ये भी कहते हैं कि स्थानीय स्तर पर कुछ ऐसा नहीं हुआ जिससे हमें सुविधा मिली हो। वो तो बिल्कुल ही नहीं हुआ, सभी लोगों को इसकी पता है। और आज तो माहौल इस तरह का भी है, लोग देख भी रहे हैं कि हमारे एक तकबे के साथ प्रदेश सरकार ने और हमारे वर्तमान के विधायक ऊर्जा मंत्री जी ने आज तक कोई प्रकार मथुरा शहर के और मथुरा के लिए कुछ किया नहीं। उसको सभी लोगों ने देखा और पहचाना और जान भी रहे हैं। ये यहाँ पे देखो विकास की बात करें तो यहाँ कोई ऐसा विकास ही नहीं दिखा हमें। हम तो बेरोजगार और हो गए, यहाँ से परेशान है। बहुत परेशानी की बात तो ये कोई हमारे यहाँ पे कोई इतनी समस्या आई थी, आज तक कोई देखने वाला नहीं आया, ना कुछ भालने वाला है। और हमारे लिए तो मुद्दे और खड़े कर दिए हैं यहाँ पे परेशानी की। कितने तैयार हैं साहब वोट डालने के लिए? तैयार हैं? 10 फरवरी को मतदान करने जाएंगे? जाएंगे बिल्कुल। क्या है दिमाग में, क्या सोच के देंगे वोट? वोट जो सोच के देंगे, देखो एक चीज़ बता दूँ आपको, मैं सब चीज़ को ये बताना चाह रहा हूँ कि हिंदू और मुसलमान सिर्फ एक हिंदुस्तान में ही रह रहे हैं। हिंदू और मुसलमान सिर्फ एक। मैं ये चाहता हूँ सब मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री सभी को एक नज़र से देखना चाहिए। राजनीति चलती है कभी मंदिर के नाम पे तो कभी मस्जिद के नाम पे, बराबर चलती हैं, लेकिन समाज को देखना बहुत ज़रूरी होता है। आप एक 40 करोड़ जो बताइए जनता, चलो उसमें से नहीं देख रहे हैं तो आधी तो देखो आप। आधी तो ऐसा क्यों लगता है कि आप अगर इस बात को कह रहे हैं कि एक समान नज़र से देखा जाए, तो ऐसा कहाँ जाके लगता है कि एक दृष्टिकोण से नहीं देखा जाता? हमें तो वैसे भी नहीं देखा जाता। ऐसा ये आरोप अगर आप लगाते हैं तो इसके पीछे तर्क भी देना आवश्यक है ना। देखिए, अगर जो आवश्यक ज़रूरतमंदों को राशन वितरण हो रहा है वहाँ जातियाँ नहीं देखी जाती, कोरोना की वैक्सीन अगर लग रही है वहाँ जातियाँ नहीं देखी जाती, स्कूलों में बच्चों के एडमिशन अगर होते हैं वहाँ जातियाँ नहीं देखी जाती, आयुष्मान कार्ड जो 5 लाख रुपए तक के आपके इलाज के लिए यदि वो पात्र है, उस कैटेगरी में आता है, उस पर जाति नहीं देखी जाती। अस्पतालों में मिलने वाले अगर किसी को ऐसी ज़रूरत पड़ गई, ईश्वर करे सब खुश रहे, लेकिन अगर खून की ज़रूरत पड़ गई तो खून में जाति नहीं देखी जाती, तो फिर आपको लगता कहाँ पर है? एक बात बता दूं, मुस्लिम समाज जैसे मुसलमान किस का काम करते हैं? स्लॉटर हाउस उन काम करते हैं मीट का, तो वो काम तो उनका होने दो ना, वो काम नहीं करने। आपको परेशानी का विषय है कि आप क्योंकि आपका रोजगार गया। रोजगार सारी चीज़ों के लिए राशन है, आयुष्मान कार्ड है, इन सारी चीज़ों के लिए लोग रोजगार से संबंधित सारी चीज़ अपना बन जाती है। पहले रोजगार देना स्थायी सरकार का काम होता है, हमारे लोगों का काम। सहमत है इनकी बातों से जो बातें अभी हुई हैं? पहला मुद्दा सबसे पहले रोजगार का ही मुद्दा है, बाद में और मुद्दे हैं। वोट तो उसी को करेंगे, वोट किसी को भी करें, उससे मतलब रोजगार में क्या सिर्फ अकेले स्लॉटर हाउस इतना बड़ा मुद्दा है? और रोजगार भी हम सब, मैं दरेसी रोड पर हूँ, मैं यहाँ देखता हूँ कि सैकड़ों की संख्या में दुकानें हैं, बहुत पुराने हमारे व्यापारी साथी हैं जिनसे हम भी अपना सामान कभी लेते रहे हैं। तो फिर क्या वो स्लॉटर हाउस जहाँ जाके अगर उन्होंने धार्मिक स्थल घोषित किया उसकी परिधि में आने की वजह से यदि बंद होता है तो क्या ये गलत है? वो तो धार्मिक स्थल भी 2.5 किलोमीटर के एरिया में करा गया है। पूरा शहर होना चाहिए, पहली बार तो मथुरा शहर ही होना चाहिए। धार्मिक स्थल पूरा मथुरा शहर है, पूरा धार्मिक हाँ, मथुरा ही है वो तो है। तो उसको 2.5 किलोमीटर में बांट दिया गया। पहली तो ये वाली बात है, अगर इसको लेकर डोलें। दूसरी बात, सरकार ने नोटबंदी, GST, फिर नए सिरे से
12% का और टैक्स लगा दिया गया अभी नया सिरा। तो इसलिए इतनी महंगाई है बाजार में, मार्केट में, कि कोई आदमी खरीदने के लिए उत्सुक नहीं है। पहले ज़रूरतमंद चीज़ों को देखता है। प्रधानमंत्री जी चुन के बताइए क्यों क्या आए? कहना चाहते हैं। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है, भैया कह रहे हैं हमारे कि बेरोजगारी है, मीट नहीं बिक रहा। जब मथुरा शहर तीर्थ घोषित हो गया तो तीर्थ में ना तो मीट बिकनी चाहिए ना वाइन बिकनी चाहिए। हमारा मुद्दा नहीं है हिंदू और मुस्लिम कहीं नहीं है, सब भाई हैं। अगर मतलब भाई आप कहते हैं कि मानोगे- उसे किलोमीटर में मत बांधिए। आप ये चाहते हैं कि जब भाई जाति बात पे जो बात करते हैं सभी करते हैं, ये नहीं अखिलेश करते हैं मुस्लिम पे, योगी जी करते हैं हिंदू पे। जातिवाद में नहीं, एक समाज को एक तरह से देखना चाहिए। हमारा हिंदुस्तान है, सभी का हिंदुस्तान है। हिंदू और मुस्लिम यहीं पैदा हुआ, यहीं मरेगा, यहीं गड़ेगा। ये नहीं है कोई मैटर। देखिए बड़ी बात है। मैं आता हूँ लौट के। यहाँ साहब हमारे साथ हमारे एक बुजुर्ग खड़े हैं, बहुत लंबे समय से हम इनके संग इंटरव्यू करते रहे। अभी हाफिज जी की तरफ भी जाएंगे, शाहिद भाई की तरफ जाएंगे। आप लोग सुन रहे होंगे नज़दीक से इन सभी को, क्या चल रहा है साहब। आप तो बहुत, आपका अनुभव है, बहुत सरकारें आपने देख ली, कई बार आप अपनी ज़िंदगी में कई बार दर्जनों मरतबा आप जाके मतदान कराए होंगे, वोट दे आए होंगे। क्या है दिमाग में, क्या सोच के जाएंगे वोट डालने। वोट डालने तरक्की के लिए, रोजगार के लिए, विकास के। यार तुम यार लड़ने के नहीं आए हो, पत्रकार से जवाब सवाल होना। ठीक है, चल तो बस तो हो गया तुम्हारा, चुप रहिए। कोई बात नहीं, बोल लें। नहीं तो चुप रहिए। अब जरा आप भी तुम बोल लो पहले। आप कंटिन्यू करें, आप कंटिन्यू। यहाँ विकास की बात, विकास तो प्रदेश में भी होना चाहिए। सबका साथ सबका विकास का नारा लगा, वो सब विकास की बातें हैं। ऐसा कोई साथ नहीं, विकास तो साथ। जहाँ विकास हुआ, कहाँ विकास हुआ, ये आप भी जानते हैं। मैं अभी बता, श्रीकांत जी के बताएं कितना विकास किया। अभी हमारे यहाँ मथुरा नगर निगम बना और नगर निगम की ही सारी कार्य प्रणाली हुई। जितना भी कार्य जितना हुआ है, सड़कें हैं, बिजली है, पानी है, सब नगर निगम का काम हुआ। हमारे नए क्षेत्रीय जो विधायक रहे। लेकिन आप तो नगर निगम में आते हैं ना। जी हाँ, नगर निगम में आते हैं। अब रही कारोबारी बात, जैसा कि अभी सवाल कि सिलेंडर हाउस बंद होने से नहीं, दरेसी रोड पे तो कारोबारी पड़ गया, कोई लेने भी नहीं आता। यहाँ तो आता भी नहीं है, भेदभाव की वजह से भी नहीं आते बहुत से लोग। और यहाँ धर्म की लड़ाई ज़्यादा करते हैं, हिंदू मुसलमानों में बहुत बांटा है। लेकिन आप अगर आप बात करें, मुझे आपको जानते हुए लगभग 20 साल हो गए, आपको मुझे जानते हुए 20 साल हो गए होंगे। हमारी तो आपकी दुआ सलाम राम राम श्याम श्याम खूब हुई है। मैंने आज तक आपको किसी हिंदू से लड़ते नहीं देखा और किसी हिंदू को आपसे, क्योंकि आपकी इज्जत और लोगों में भी है। तो कहाँ हुई है लड़ाई। हिंदू मुसलमान का हमारे यहाँ झगड़ा ही नहीं है, राजनीति लोग बनाते हैं। मथुरा का तो कभी झगड़े का इतिहास ही नहीं रहा। मथुरा तो एक मेरी याददाश्त मुझे याद नहीं दिलाती कि ऐसा कभी हुआ। मथुरा की तो ऐसी सौदार नगरी है, और मैं तो ये जानता हूँ कि वर्ल्ड में मथुरा का तो हिसाब कहीं ना मिलेगा। नाराजगी कहाँ है। विकास की बात पे नाराजगी है। स्लॉटर हाउस अगर बंद हुआ तो उससे लोगों के रोजगार प्रभावित हुए, इस पे नाराजगी है। थोड़ी सी नाराजगी इस पे भी जाहिर है। लेकिन फिर वहाँ इशू आता है कि सामने अगर मंदिर भी हो और मस्जिद भी हो और धार्मिक स्थल की परिधि में डाल दिया गया हो, तो वहाँ अन्य लोगों के भी, चाहे वो स्लॉटर हाउस हो, अंडों की ढकेले हो या इस प्रकार की जो उसके मानक हैं, वो औरों के भी तो बंद हुए। उस पर नाराजगी क्यों। अभी ऐसा नहीं हुआ। अभी तो पहले ये ना पता माननीय मुख्यमंत्री जी को कि सेंटर कहाँ पर है। क्या मंदिर और मस्जिद से सेंटर माना। सेंटर लगता है हमारा कलेक्ट्रेट से, जहाँ के 0 लिखा रहता है, और वहीं से सेंटर लगता है। तो 2.5 किलोमीटर की परिधि डेमपियर नगर के अंदर आती है, उसको अंदर बंद करना था, ना कि मंदिर से लगाया जाए उसमें। फिर बाकी सब यहाँ दरेसी रोड पे बिरयानी का हो या कोरमे का हो या ढकेल हो, वो तो हो गई बंद। भरतपुर गेट पे शराब बिक रहा है, स्टेट बैंक पे गोश्त बिक रहा है का, ये तुम्हारे साइड 1 साइड कृष्णानगर 1, कृष्णानगर 2, कृष्णानगर एक साइड में तो राइट हैंड लेफ्ट हैंड पे तो खोल रखा है और राइट हैंड पे बंद कर रखा है। ये बड़ी अजीब बात, ये कैसा बात। आपको लगता है उलझने हैं, स्पष्टीकरण नहीं है। हालांकि उसमें ये कहा जाता है कि जिन लोगों की लाइसेंस पहले जमा हो गई है, फीस जमा हो गई है, उसका एक निश्चित समय अवधि का इंतजार चल रहा है। लेकिन फिर भी आपकी बात यह है कि कुछ उलझने हैं, विकास को लेकर आप परेशान हैं कि ये क्षेत्र विकास से अछूता रहा और लोगों के रोजगार पर चोट पहुंची। हाफिज साहब आपके पास आता हूँ, शाहिद भाई से भी पहले बात कर लूँ। शाहिद भाई नमस्कार। कैसी चल रही है चुनावी सरगर्मियाँ। अब लोग अपनी राय दे रहे हैं, मन बना रहे हैं, उनको कॉन्सेप्ट अब बनने लग गया है, मुद्दे उनके क्लियर होने लग गए हैं। 3-4 बातें हैं मथुरा के लिए। मथुरा एक तो सांप्रदायिक सौहार्द की नगरी रही है और आगे भी रहेगी, ऐसी हमारी अल्लाह ताला से दुआ है। तो सबसे पहले तो यहाँ एकता की बात होनी है, प्रेम की बात होनी है। यहाँ का जो विधायक चुना जाए वो यहाँ एकता की और प्रेम की बात करे। दूसरी बात, जनता के मुद्दे रोजगार के। हम इस वक्त यहाँ दरेसी रोड पर खड़े हुए हैं। इस दरेसी रोड की हम बात कर रहे हैं तो ये एक तरह से फर्नीचर की मार्केट कहलाती है। आदमी के पास रोजगार पूरे देश में भी प्रभावित हुआ है, भारत में भी हुआ है, मथुरा में तो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है।
जो सरकार की यहाँ नीतियाँ रहीं और जो मौजूदा विधायक यहाँ रहे 5 साल तक, उनके द्वारा कोई भी एक भी योजना विकास के संबंध में मथुरा में नहीं लाई गई। जो भी 5 साल में या डेवलपमेंट के काम हुए वो नगर निगम के थोड़े बहुत जो रूटीन वे के काम है वो तो चलते रहे, और जो प्रदेश सरकार से या केंद्र सरकार से उन्हें लाने चाहिए थे मथुरा के विकास के लिए, वो कोई योजना मथुरा में नहीं लेके आए। कोई रोजगार उपलब्ध नहीं कराया उन्होंने, और जो योजनाएं थी वो योजनाएं जो पिछली सरकार ने अपने टाइम में स्वीकृत की थी, इनसे पूर्व के विधायक द्वारा स्वीकृत कराई गई थी, वो योजनाएं यहाँ पे मुतवातिर 5 साल तक चली और वही धरातल पर उतरी हैं। तो जनता को, सरकारों को, कोई भी सरकार बने, कोई भी सरकार आए, उसको एक तो एकता की नज़र से देखना चाहिए। हाफिज साहब, आपने लगभग सबकी बातें सुन ली हैं। बहुत नज़दीक है अब मतदान की घड़ी, अब वो बेला आ गई है जब वोट डालने जाना है। लेकिन वोट सिर्फ एक अपनी खास सोच से डले या बहुत सारे कोर इश्यूज जो हमसे खुद के जुड़े मुद्दे हैं, मेरा अपना मुद्दा, मेरे परिवार, मेरे बच्चों का मुद्दा, मेरी सोसाइटी का मुद्दा, उस पर पड़े। किस तरफ देखते हैं आप इस समय के हालात को? इस समय का हालात तो एक ही तरफ जा रहा है, सीधा सीधा, कि हर आदमी, चाहे वो नौजवान हो या बुज़ुर्ग, काम मांग रहे हैं। काम मिल जाए और सुकून मिल जाए। लड़ाई झगड़ा और नफ़रत से आज़ादी चाहिए और तरक्की चाहिए। देश भी पिछले 2 सालों में बहुत सारी स्थितियों में लड़ता रहा और बहुत सारी परेशानियाँ आई, बीमारियाँ आई। अब पूरा का पूरा देश ही, उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरा देश ही तरक्की चाहता है, और तरक्की जब नहीं मिलती है तो फिर थोड़ी सी मायूसी होती है। आप मानते हैं कि अभी हाल के जो गुजरे हुए वर्षों में तरक्की नहीं मिली, रोजगार के नए साधन नहीं आए, कोरोना जैसी महामारी के बीच में सरकार ने अपना एफर्ट नहीं दिखाया? अगर आप इस इलाके की बात करें तो जैसे स्लेटर हाउस की बात आई थी, तो बहुत पहले ही निर्णय आ गया था कि शहर से बाहर एक जगह वहाँ दे दी जाए और वहाँ बनाया जाए, लेकिन वो जगह नहीं बनाई गई। अब जब वो जगह नहीं बनी, स्लेटर हाउस बाहर नहीं बना, जबकि यानी कोर्ट का निर्णय आ गया था और उसके लिए सरकार की जिम्मेदारी थी, तो सारे के सारे जो जितने भी लोग थे, 1000 2000, वो धीरे धीरे ऑटो और अपनी मजदूरी पर आ गए, और उनके बच्चों के ताल्लुक से बहुत सारा नुकसान हुआ। वो पूरा का पूरा एरिया है, बहुत बड़ा एरिया है, हम मानते हैं इस बात को। उसी काम पे जुड़ा हुआ था जी, उसी काम से जुड़ा हुआ था, और फिर उस काम के लिए चलिए, यहाँ तक बातें लगभग सबकी मिलती जुलती आ रही हैं। स्लॉटर हाउस मुझे लगता है एक बड़ा मुद्दा है, स्थानीय विकास एक बड़ा मुद्दा है, रोजगार के नए साधन न मिलना एक बड़ा मुद्दा है, मान लिया। लेकिन इसके साथ साथ एक आपसे मैं चूंकि मैं इन सब की जिम्मेदारी से आपसे पूछ रहा हूँ, इनका रिप्रेजेंटेटिव आपको बना के, इनका प्रतिनिधि बना के पूछ रहा हूँ, मुझे एक बात बहुत आसानी से समझाने की कोशिश करिए या औरों को भी समझाने की कोशिश करिए कि क्या मुसलमान इस चुनाव का एक मुद्दा बन गया है? क्या कुछ पार्टियां उसे सिर्फ और सिर्फ अपना एकाधिकार मान बैठी हैं, इस वजह से अन्य जगह पे भी एजेंडे सेट हो जाते हैं? क्या मुसलमानों ने भी लगभग ये संकेत दे दिया है कि हम फला फला पार्टी के ही होके रह गए हैं? या मुसलमान शिक्षा चाहता है, स्वास्थ्य चाहता है, विकास चाहता है, अपनापन चाहता है, नेकी चाहता है, पढ़ना लिखना और तरक्की करना चाहता है, या सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी के इर्द गिर्द ही रहना चाहता है? क्या सर, इस सीन समझिए, आप समझ चुके हो तो हमें समझाइए। मुसलमान भोला भाला है, समझदार भी है, लेकिन जब कोई पूरे दिल और मन से ये बात कहे कि हम आपके साथ में और सबका विकास लेकर चलेंगे, तो हमने धीरे धीरे सबको वोटें दी और सबको जिताया, और लोग जीतकर अपनी गद्दियों पर खूब विराजमान हुए। लेकिन जब हम ज़मीन पर आते हैं, आप यहाँ खड़े हैं, देखिए यहाँ रोड नहीं है, यहाँ से आप 50 कदम जाएंगे रोड शुरू हो जाएगा, इधर 50 कदम जाएंगे रोड शुरू हो जाएगा। कल बारिश हो जाए, वहाँ से आप आइए रोड पे सीधे आएंगे, लेकिन फिर पानी हो जाएगा जमा। जैसे ही ये मुस्लिम एरिया ख़त्म होगा, फिर रोड शुरू हो जाएगा। लेकिन ये तो ऐसा लगता है ना कि आप लोग बहुत एकदम से बिल्कुल सोच के बैठे हैं कि आपको सोच के नहीं है, बिल्कुल भी। तमाम पार्टियों का यहाँ स्वागत हुआ है, तमाम पार्टियों को वोटें दी गई हैं, लेकिन अब सिर्फ तरक्की चाहते हैं, शिक्षा चाहते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबको शुक्रिया। अजय, मैं चाहूँगा दिखाएं कि देखिए हमारे सभी साथी, जितने लोगों ने हमसे विचार व्यक्त किए वो तो थे ही, उसके अलावा भी बहुत सारे साथी यहाँ पर आए जिन्होंने इस पूरी चर्चा में हमारे साथ भाग लिया। बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज साहब, शाहिद भाई, हाजी साहब, बड़े हमारे जो नौजवान साथी हैं सबका। तो यहाँ इस समय हम दरेसी रोड पर अभी भी हम इस समय मौजूद हैं। हमने एक खुली चर्चा करने की कोशिश की, हमने इन सभी लोगों से जानने की कोशिश की कि विधानसभा चुनाव में इनके मुद्दे क्या हैं। जब ये मतदान के लिए जाएंगे, वोट डालने के लिए जाएंगे, तो इनके दिल दिमाग में चल क्या रहा होगा। एक बहुत बड़ा कोर इशू यहाँ पर, सबसे बड़ा, अगर मैंने अगर यहाँ पर 8 लोगों से बात की है तो लगभग 6 लोगों ने या 8 के 8 लोगों ने स्लॉटर हाउस पे प्रतिबंध,
को लेकर के अपनी नाराजगी व्यक्त की है। यहाँ हाफिज साहब का ये भी कहना था कि स्लॉटर हाउस बंद किया जाना था। चलिए, सरकार की अपनी नीति थी, पॉलिसी थी, लेकिन उससे पहले उसको कहीं अन्य स्थान पर स्थानांतरित किए जाने की बात थी, जो आज तक सिरे पे नहीं आ पाई। और इस बीच में ये पाबंदी लग गई, इसकी वजह से बहुत से लोगों के रोजगार प्रभावित हुए हैं। इन लोगों का ये भी कहना है कि कोई भी पार्टी अगर ये दावा करे कि हम उन्हीं के वोट हैं, तो ऐसा गलत है, क्योंकि उनका ये कहना है कि मुसलमान भोला भी है और अब समझदार भी है। वो ये देखता है कि उसकी तरक्की किधर जा रही है, उसकी आने वाली पीढ़ी को रोजगार कैसे मिल रहा है, शिक्षा कैसे मिल रही है, स्वास्थ्य कैसे मिल रहा है। इस बीच में इन लोगों ने कहीं ना कहीं ये भी कहने में संकोच नहीं किया कि अब जब भी राजनीति हो तो बात एकता की होनी चाहिए, मंदिर मस्जिद पर राजनीति बहुत होगी। ये थी हमारी ये पब्लिक है सब जानती है खास कार्यक्रम। दरेसी रोड से चुनावी सरगर्मियां लगातार बढ़ रही हैं। जैसे जैसे ये सरगर्मियां बढ़ेंगी, बहुत सारी सरगर्मियों को हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इसलिए हमारी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अभी मेरे साथी कैमरामैन अजय यादव के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।